ओम शांति दीदी। हाँ, ओम तो शांति। आज ओम ओम शांति। आज की इस सुंदर बेला में आज कहाँ हम आपका सभी का स्वागत कर रहे हैं। भगवान के बगिया कालका जी की फुलवारी में बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं और ग्रीनरी, तो प्रकृति भी आज इन दो पंछियों का स्वागत कर रही है। तो अशोक भाई जी और डॉक्टर दलीप जी तो अपने सुभाष भाई जी आप मधुबन से हैं और डॉक्टर दलीप भाई मधुबन अपना बॉम्बे से हैं। तो दो पंछियों का और ब्राह्मण परिवार का इस सुंदर वेला में कालका जी की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। थैंक यू सुना, ओम शांति। बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में आज बैठे हुए हैं हम अपने बगीचे के अंदर। दिखाई दे रहा है बगीचा? जी सभी को जी, बगीचा दिखाई दे रहा है? आवाज चारों भी आ ओर रहा है पंछियों का। दो पंछियों का। हाँ, तो दो पंछियों का स्वागत है दिल्ली दरबार में। दिल से, दिल थैंक के यू दीदी। स्नेहरूपी पुष्पों से आपका दोनों का और ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जो आपको संदेश मिलते ही जो आप सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, और आपने इस सेवा को स्वीकार किया और आज हम सभी के बीच में हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्राह्मण परिवार भी सभी मिलके आपका एक हाथ की ताली से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दिल के पुष्पों का, दिल से स्नेह के पुष्पों के द्वारा आप पंछियों का बहुत सुंदर सुंदर मधुर आवाज में जो भी बाबा से आपने पालना ली है, शिक्षा ली है, अब हम सभी के बीच में आप शेयर करेंगे। ठीक है? तो अच्छा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। थैंक यू प्रभा दीदी। Thank अभी मैं संध्या दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों भाइयों का इंट्रोडक्शन देंगे। संध्या दीदी सब लोग और क्या? ठीक है। अभी ओम शांति। सुजाता बहन अगर संध्या नहीं है तो फिर नहीं आ जाएगी। सोनिया बहन, संध्या बहन आ गई? हाँ जी, उन्होंने ज्वाइन कर ओम लिया। शांति। हाँ, कोई ठीक। इंटरनेट इधर का स्लो चल रहा है। अच्छा। आया। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। वाह, ओम शांति। भाई जी को हम सभी तो जानते ही हैं कि वो अमूल्य रतन है, जो यज्ञ में बड़ी बड़ी दीदी, दादियों और दादा, बड़े भाई, इन सब की पालना किए हुए हैं। और हमने बहुत दादी भाइयों को नहीं, क्योंकि हम बाद में आए, तो भाई जी को देखने से ही उन सब की भाषा, वाइब्रेशन, उन सब दृष्टि इन्होंने और इनकी दृष्टि हम लेंगे तो वो पास ऑन हो जाएगा, उनकी पावर हमारे तक। तो हम भाई जी के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे कि आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने, देखकर दिल उनको झूमने लगा, देखकर दिल उनको झूमने लगा, और हम सभी भाई बहनों के मन जैसे खिलखिलाने लगे। बहुत बहुत वेलकम है। दिलीप भाई हैं क्या? जी, दिलीप भाई के लिए भी, दिलीप भाई हमें नजर नहीं आ रहे हैं। दिलीप भाई के लिए भी हम
दो शब्द कहते हैं कि दिलीप भाई भी भाई जी की तरह, सुभाष भाई की तरह भगवान सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और दिलीप भाई जी को देखकर भी हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो भाई जी के लिए दो शब्द हैं कि दिलों की भी अपनी ही एक भाषा होती है, दिलों की भी अपनी ही एक भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में, हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। तो दिलीप भाई जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनसे हम बार बार मिले तो भी वो हमारी अभिलाषा उतनी ही बरकरार रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। दिलीप भाई डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर है आयुर्वेदा में और ये भी हमारे इस यज्ञ में बहुत सेवा साथी हैं, यज्ञ के सहयोगी हैं, यज्ञ में बहुत प्रकार की सेवाएं देते हैं। सुभाष भाई भी माउंट आबू में सेवाएं देते हैं। तो आप दोनों का जो है वो बहुत बहुत स्वागत है हम सभी कालका जी सुखदेव विहार के भाई बहनों की ओर से। ओम शांति। ओम शांति। सोनिया बहन। जी थैंक यू संध्या दीदी। ओवर टू दिलीप भैया। ओम शांति। आप सभी का इस कॉफी के कार्यक्रम में बहुत बहुत मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। वर्चुअल कॉफी, तो इसमें हम सबसे शुरुआत में, क्योंकि सभी इस बात को समझते हैं कि हर एक के जीवन में माँ का जो स्थान होता है और माँ का जो महत्व होता है वो बहुत ही अनन्य साधारण होता है। एक माँ जो है वही अपने बच्चे को संस्कार देती है बचपन से, और वो बच्चा जो है वो क्या से क्या बन जाता है। हम सबके सामने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो शिवाजी की हम बात करें या संत ज्ञानेश्वर की बात करें, तो इनको जो संस्कार मिले, जो बचपन से ही संस्कार मिले, उनकी माँ से जो संस्कार मिले, तो इसका उनके जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव रहा और उससे उनके जीवन को एक बहुत ही सुंदर दिशा मिली। तो इसीलिए हम सभी सबसे पहले हमारे इस यज्ञ की अलौकिक माँ, जो इस यज्ञ की मुख्य संचालिका रही और जिन्होंने पूरे यज्ञ को एक नई दिशा दी, जिन्होंने अथक होकर 104 साल तक, 104 साल में और 104वें साल में भी अंत तक वो अथक होकर सेवा करती रही, ऐसे अनमोल आत्मा और ऐसे श्रेष्ठ आत्मा का स्मरण करते हुए जो हम सबकी अलौकिक माँ की तरह पालना करती रही और जिन्होंने हमें इतना प्यार लुटाया, इतना खुशी और शक्तियों से भरपूर किया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ दादी जानकी जी की। इस लॉकडाउन के पीरियड में ही इन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा और वो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए गई। बाबा ने उनको बुला लिया। लेकिन देखिए कितनी ये विचित्र किंतु सत्य बात थी, इतनी महान आत्मा ने शरीर कैसे समय पे छोड़ा, क्योंकि उनका वो संकल्प था, वो नहीं चाहती थी कि मेरे अंतिम यात्रा में भी किसी को दूर दूर से पैसा खर्च करके आना पड़े, यज्ञ का धन इसमें खर्च नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, ऐसा उनका बहुत दृढ़ संकल्प था। और इसीलिए उन्होंने ऐसा समय चुना शरीर को त्याग करने के लिए कि जब ज्यादा वहां पर कोई जा ही नहीं सकता था। तो ऐसे अनन्य हमारी दादी जानकी जी, जो हमारी सबकी अलौकिक माँ, तो उनके स्मृति में, उनके लिए मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सुभाष भाई जी हैं, इनकी लौकिक माता जी, जिनका नाम अंजीरा माता था, इन्होंने भी इस लॉकडाउन के पीरियड में ही अपना शरीर छोड़ा। ये एक बड़ा विचित्र संयोग रहा सुभाष भाई जी के जीवन में कि अलौकिक और लौकिक माँ दोनों, ज्यादा अंतर नहीं रहा शरीर छोड़ने में। और ये दोनों की दोस्ती भी थी। कई ऐसे फोटोग्राफ्स भी हमने देखे हैं सुभाष भाई जी के पास है कि कैसे जानकी दादी से ये माता जी मिलती थी और माता जी से जानकी दादी जी कैसे मिलती थी। जानकी दादी जी इनको सखी कहती थी कि ये मेरी सखी है, और
जैसे जानकी दादी इतनी एक्टिव रही अंत तक, ऐसे ये माता जी भी बहुत बहुत एक्टिव रही। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल ही हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया था बहुत बड़े पैमाने पे, जिसमें बहुत सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहने पूरे ऑल ओवर इंडिया से पहुंचे थे। बहुत भव्य समारोह हुआ था, बहुत सुंदर समारोह हुआ था। तो ऐसे जो अलौकिक माँ और लौकिक माँ, इन दोनों के लिए मैं ये गीत समर्पित करता हूँ। और ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे माँ का अपने जीवन में अनन्य साधारण स्थान होता है, पिता भी कोई कम नहीं होता है। पिता का भी बहुत बड़ा त्याग होता है, पिता का भी बहुत बड़ा समर्पण होता है। वो अपने जीवन को दिशा निर्देश देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो ऐसे ही एक पिता जो जिनके सुपुत्र जो है वो शांतिवन में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वहां पे समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके जो फादर, तो इन सभी के स्मृति प्रीत्यर्थ मैं ये माँ वाला गीत सबसे पहले सुनाऊंगा और फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। नहीं दिखेगा मम्मी आप। हाँ दिख रहे हैं आप। दिलाओ लाइट। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई,
मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो वास्तव में ऐसे गीत सुन के तो हमारी जो भावनाएं हैं वो माँ के प्रति बहुत उभर आती है दिल से। और ऐसा लगता है कि वास्तव में कितना हमारे जीवन में माँ का अनन्य साधारण स्थान होता है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने इसी गीत से की, माँ तू कितनी अच्छी है। और अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ में ज्ञान सरोवर में अपने माना युवावस्था से, बचपन की अवस्था से ही जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, ईश्वरीय कार्य में लगा दिया, ऐसे आदरणीय सुभाष भाई जी विद्यमान है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने तो इतना सारा जीवन, इतना सारा समय इतनी महान आत्माओं के साथ बिताया, और उसमें से एक अनन्य साधारण जो आत्मा थी वो दादी जानकी जी, जिन्होंने अभी अभी अपना पुराना शरीर त्याग दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने उनके साथ के जो अनुभव है, वैसे आपने काफी सारे अनुभव उनके साथ में जो थे वो हमसे शेयर किए थे लिखित रूप में। हम रोज एक एक अनुभव पढ़ते थे और हमको बड़ा उससे एनर्जी मिलती थी, बहुत शक्ति मिलती थी, ऊर्जा का संचार होता था, और ऐसा लगता था जैसे ये सारा हमारे सामने घटित हो रहा है। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस जानकी दादी जी के साथ, जो आपको लगता है कि दी बेस्ट एक्सपीरियंस है, वो सभी भाई बहनों के साथ शेयर करें। सुभाष भाई। ओम शांति। जो भी आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जो आप इंतजार करें काफी समय से। तो माँ के प्रति जो बात चल रही है, तो माँ को कितना खुशी होती है अपने बच्चे को अच्छा देखते हुए। तो एक हंसी की बात सुनाता हूँ मैं। मैं माताजी विट्ठल बाई तुलसी बाई पांडव भवन में जानकी दादी से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि करीब करीब 2 साल से मेरे सिर पे बिल्कुल बाल नहीं थे। तो ऐसे समय गए थे, थोड़े थोड़े बाल आने लगे थे। तो हम जब दादी के पास गए तो दादी जी ने बोला,
प्रवीणा प्रवीणा इधर आओ, देखो इसको बाल आ गए, इसको बाल आ गए। तो मैंने देखा कि माँ को कितना खुशी होती है कि अपना बच्चा मतलब बीमारी से बाहर भी निकल रहा है और उसको जी बाल, जी क्योंकि इतने सालों से बाल नहीं देखे थे, तो जी दादी को जी इतना खुशी हो रही थी, सबको बता रही थी देखो इसको बाल आ गए करके। जी तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, क्योंकि एक शुरू शुरू में तो हमें ऐसा लगता था ये क्या छोटी सी सेवा मिले भोजन खिलाने की, जी ऐसा लगता था। लेकिन एक बार हमने स्वीकार किया कि नहीं, मुझे भगवान ने इस काम के लिए चुना है, परमात्मा ने इस काम के लिए चुना है। तो हमने देखा जैसे ही ज्ञान सरोवर में हम आ गए, यहाँ सेवा और डाइनिंग की सेवा मिली, तो उस समय तो नया नया ये शुरू हुआ था ज्ञान सरोवर, तो सबका जैसे आकर्षण केंद्र बन गया था। तो सारे जो सीनियर है, चाहे गुलजार दादी, चाहे जानकी दादी, प्रकाश मुनि दादी, सारी दादियां ना यहाँ आती थी। और भोजन तो यहाँ ही करना ही होता था, तो बड़े भाई भी आते थे, सब लोग आते थे। तो एक चांस मिलता था साथ में बैठने का, मिलने का। तो जानकी दादी के अंदर हमने देखा इतना मतलब एक प्यार, एक पावर होता था किसी को पिघलाने का। जी दादी 9:30 बजे भोजन पे आ गई डाइनिंग में। इतने में एक हांगकांग का भाई था, वो आए, दादी ओम शांति करके। अब जी वो दादी को ओम शांति किया, तो दादी ने देखा कि उसने बैच नहीं पहना हुआ है। अच्छा तो दादी ने कहा अच्छा तुमने बैच नहीं पहना? तो इतने में बाजू में प्रवीणा बहन थी, प्रवीणा बहन को कहा कि जाओ बैच लेके आओ, सोने का बैच लेके आओ। तो प्रवीणा बहन गई कॉटेज में। अब कॉटेज में गई तो वहां बैच नहीं था, पांडव भवन में था। अब क्या हुआ, दादी प्रवीणा बहन ने तो फोन किया कि दादी जी आप भोजन करो, मैं तब तक लेके आती हूँ बैच। जी तो दादी जी ने क्या बोला कि नहीं, मैं इसको बैच पहनाऊंगी उसके बाद ही भोजन करूंगी। अच्छा अब वो खड़े गैलरी में खड़े खड़े दादी करीब मतलब वो पांडव भवन गई, वहां से वापिस आई, बैच लाया, करीब करीब उसमें 20 मिनट चला गया। ओके जब जब उस भाई को जब उस भाई को बैच पहनाया, बैच अच्छा पहनाने के बाद करीब 10 बज गया। तो वो ओहो तो भाई तो पिघल गया एकदम। अब जी उसके बाद हम लोग डाइनिंग में दादी को लेके गए, तो दादी जी चेयर पे बैठ गई, हम लोग तैयारी किया उनको। तो इतने में दादी जी ने हम लोगों को देखा, मैं और हमारे साथ एक दो भाई थे, क्या आपने भोजन किया? तो हम तो एकदम चुप हो गए। हमने तो उनको कुछ दादी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते थे, दादी को खिला के फिर हम खाते थे। अब क्या हुआ, जी दादी एकदम खड़ी होगी, चेयर बैठी थी, खड़ी हो गई, बोलती तुम लोग खाना नहीं खाओगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा तो दादी जी ने क्या किया कि खुद दादी जी ने खुद अपना साथ में बिठा के तुरंत हमको भोजन करा दिया। मतलब साथ में बिठाया, दादी जी ने अच्छा हमको साथ क्या में बात है बिठाया और साथ में खाना। तो हमें तो इतना खुशी हुई कि आज जी हमारा क्या भाग्य है। हम थोड़ा सा बिल्कुल इंतजार किया, लेकिन दादी जी ने अपने साथ, जैसे माँ अपने बच्चों को जैसे खिलाती है ना, इस जी जी प्रकार जी से दादी ने खिलाया। तो ये जी बहुत हमारा एक स्मरण रहता है ये, कि हमने भी दादी के साथ भोजन किया करके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है भाई जी कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा के साथ आपको भोजन करने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा भी और भी ऐसे दादी के अनुभव, जैसे दादी कैसे किसी को प्रोत्साहित करती थी यज्ञ में सफल कराने के लिए, ऐसा आपने एक अनुभव मुझे याद आता है, तो वो भी थोड़ा सा बताएंगे। जैसे उसमें कोई उस समय यज्ञ में कोई मशीनरी आदि इतनी नहीं थी और जी बहुत ही सभी भाई बहनों को काफी कष्ट करना पड़ता था और काफी सारे लोगों का भोजन बनाना होता था। तो वो आटे वाली मशीन का वो एक्सपीरियंस थोड़ा सुनाएंगे कि कैसे दादी जी ने कहा और वो दादी जी का संकल्प पूरा भी हो गया।
उसमें क्या हुआ कि हम किचन वाले दादी को मिलने के लिए गए थे। जी तो दादी के साथ बात किया तो दादी ने पूछा कुछ चाहिए, तो हम लोगों ने कहा एक मशीन की जरूरत है जब भी आप, तो दादी ने अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग दादी से मिलकर टोली खा के इधर किचन में पहुंचे ही थे। उसके बाद एक जी दूसरा भाई मिलने के लिए गया। जैसे अच्छा दूसरा भाई मिलने के लिए गया तो वो दादी को पूछा, दादी जी मुझे कुछ सेवा करनी है, और वो भी किचन में सेवा करनी है। तो दादी ने अच्छा पूछा कितना तक है, क्या कर सकते हैं। जी तो तुरंत ही बोला दादी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जो मशीन है वो मैं ला सकता हूँ। तो बस अच्छा तुरंत ही दादी ने फोन किया इधर किचन में, भाई आपका काम जी हो गया करके। तो ऐसे अच्छा दादी के अंदर मतलब इस प्रकार से जो यज्ञ के प्रति जो भावना होती जी थी, प्यार होता जी था, और बाबा उनका सम्मान रखता था कि बाबा जी कि तुरंत ही ये बच्चे की आश पूरी कर दिया, हो गया करके। तो जी 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 इस प्रकार से बहुत सारी बातें बाबा ने दादी के थ्रू तो कराया है। जी जी जी। और हमने ये भी देखा दादी के अंदर जो एक विशेष अथक पने का गुण था, उसके बारे में भी आपने लिखा है अनुभव में कि दादी जी के अंदर ये रहता था कि सबकी आश पूरी हो, किसी की आश रह न जाए। और दादी का ये संकल्प रहता था कि मुझे जो बुला रहा है उसके पास मुझे जाना ही है। तो उसके बारे में भी आपने कुछ लिखा था, तो वो थोड़ा सा बताएंगे? इसमें क्या हुआ था, लास्ट लास्ट दिन थे तो जी बहुत लोगों के दिल में रहता था कि दादी जी हमारे पास आए, दादी जी हमारे पास आए। जी जी तो दादी तो एक थी, तो इतने लोगों से कैसे दादी मिल सकती है करके। जी तो दादी ने क्या किया, जस्ट लास्ट लास्ट में दादी ज्यादा घूम भी नहीं सकती, फिर भी नहीं सकती। तो लास्ट में एक ने बोला कि भाई दादी आपको हम चार्टर फ्लाइट भेजते हैं, तो आप अच्छा आएंगे। हाँ, तो वो तो वो बड़ी दादी के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी, लेकिन दादी पहुंच जाए तो उसका जो संकल्प था वो बहनों का कि जी इम्पॉसिबल था, वो भी जी कैसे सब मतलब हो गया। दादी फ्लाइट आ गया, दादी को लेके गए। और जी उसके बाद क्या हुआ, एक लाइन ही लगी कि दादी के हम्म। उम्र भी तो हो गई थी, तबीयत भी इतनी नहीं अच्छी रहती, तो दादी जाती थी और वापिस आती थी। तो इस जी प्रकार से हर एक का दिल कैसे बाबा भी पूरा करता था, और दादी के अंदर ये रहता था कि मेरा लास्ट तक मेरी हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लग जाए, लास्ट जी तक अंतिम समय तक। जी तो ये दधीचि एक ऋषि बहुत बड़ा, मिसल। जी जी दधीचि उस समय तो दादी देखो अंत तक सेवा करती रही जी इस जी प्रकार जी से। जी जी बिल्कुल। तो वास्तव में दादी जी तो माना इतना गुणों की खान थी। वैसे बाबा भी कहता था कि गुण दान करने में जानकी दादी का नाम हमेशा भगवान भी लेते थे कि ये गुणों का दान करती हैं। जैसे मम्मा के लिए कहते थे कि ये गुणों की मूरत थी मम्मा, तो ऐसे जानकी दादी जी के लिए भी गुणदान करने वाली ऐसे दादी जानकी जी। तो उनके लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जी लॉकडाउन में प्रैक्टिकल रूप में आप फंस गए थे यहाँ पाटन जी में, हमने सुना जी कि आप जी जी लेक्चर देने आए थे और यहीं फंस जी गए। तो जी आप उस लॉकडाउन का कैसे उपयोग किया, आप भी जी थोड़ा हमें बता दीजिए, क्योंकि सभी लोग तो अपने अपने घरों में थे लॉकडाउन में, जी लेकिन जी आप तो घर भी नहीं थे, आप घर में अभी जी पहुंचे। लेकिन जी अभी जी आप जो वो अनुभव आपने किया, आपने कैसे जी सफल किया, आपने क्या क्या जी उस समय काम किया, वो बता जी दीजिए हमें जरा सबको। जी 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 जरूर जरूर। मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत खुशी होगी। और वास्तव में मैं इसका जो श्रेय है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इसमें जो वरिष्ठ महारथी है और जो शिक्षाएं मिली है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, तो निश्चित रूप से मुझे इन सभी शिक्षाओं का प्रैक्टिकल में यूज हुआ उस समय में, जब मैं माना लगभग देखिए मैं 16 मार्च को गुजरात में पहुंचा था और मैं 29 को मेरा वापसी का था प्रोग्राम, और 25 को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। और 25 को लॉकडाउन डिक्लेयर होने की वजह से मुझे वहीं पर जो है वो रुकना पड़ा।
और वहां रुकने के बाद फिर अब ऐसा लगा था शुरू में कि अरे ये लॉकडाउन जो है ये तो अभी पूरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया। तो ऐसे सिचुएशन में मुख्य रूप से यही बात मेरे अंदर थी कि इस समय में जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं कर सकता हूँ, उसके ऊपर मुझे फोकस रखना है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं सोचना है। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं था वहां अकेला, और यहाँ बॉम्बे में हमारी लौकिक माताजी भी घर पे अकेली थी। वो भी किसी रिलेटिव के पास जाने वाली थी और उतने में वो लॉकडाउन हो गया, और मैं तो 29 को रिटर्न आने वाला था। तो इसीलिए फिर थोड़ा सा ये बात ऐसी हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं अगर चिंता करते बैठूंगा कि अरे माता जी वहां है, कैसे होगा क्या होगा, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। तो मैंने तो बाबा के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई अब तू देख ले, हम सब तेरे बच्चे हैं, हमको संभालना ये तेरा ही काम है। और ऐसे मैं निश्चिंत हो गया एक प्रकार से। और उस दौरान मैंने क्या किया, उस दौरान मैंने फिर एक तो हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, वैसे तो मुझे इतना ज्यादा चैनल वगैरह का ज्ञान नहीं था, जो यूट्यूब के ऊपर चैनल होता है और वीडियो कैसे बनाते हैं ये कुछ भी इतना पता नहीं था। लेकिन मैंने उस समय का सदुपयोग इस प्रकार से किया कि मैंने फिर उसमें ये सारी बातें सीख ली कि कैसे हम अपना खुद का वीडियो कैसे बना सकते हैं, उसको यूट्यूब पे कैसे अपलोड करना है। और फिर मैंने एक सीरीज जैसे शुरू कर दी। तो एक एक पार्ट, माना रोज कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड ऐसे 10 से 12 मिनट का वीडियो बना के उसको एडिट करके और उसको फिर अपलोड करना है और सबको भेजना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि मेरा भी जो माइंड था वो उसमें बिजी रहने लगा। और इसीलिए फिर बाकी सारी फालतू की जो बातें हैं, जो जो नेगेटिव बातें हैं, जैसे मैंने देखा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज्यादा लोग किन बातों में व्यस्त रहते थे। तो कोरोना की न्यूज बार बार अलग अलग चैनल्स उनके सामने ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जो परोसते थे, और उसको देख देख के इतने लोग डर जाते थे। और वो मुझे फोन करते थे कि हमें बहुत डर लग रहा है, ये कब खत्म होगा, ये क्या होगा, क्या कैसे होगा, पता नहीं, अब इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी एनर्जी जो है वो कंस्ट्रक्टिव कामों में लगानी चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हमें रास्ता मिल जाता है। तो मैंने अपने आप को इन सब कामों में बिजी रखा और इसीलिए मैं इजी रह पाया। और फिर जैसे चांस मिला वैसे फिर लगभग 15 मई के आसपास 15 मई के आसपास लगभग जो है वो, जैसे ही राजधानी शुरू हो गई दिल्ली से, पूरे भारत भर में अलग अलग 15 ट्रेन शुरू हो गई। तो फिर मैंने भी फिर बुकिंग करवाया और लकीली मुझे तुरंत मिल भी गया। तो 15 मई को फिर मैं वहां से आया, यहाँ पे 16 मई को पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये मेरा लॉकडाउन के दौरान का एक्सपीरियंस रहा कि मैंने नेगेटिव बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं जो कर सकता था, जो मेरे कंट्रोल में था, उसके ऊपर मैंने फोकस रखा और वो मैं करता गया। और रेगुलरली फिर मेडिटेशन और जो परमात्मा के जो महावाक्य जिसको हम मुरली कहते हैं, ये सारी दिनचर्या तो थी, इससे भी एक बल मिलता था, इससे भी स्ट्रेंथ मिलती थी। और इसीलिए उन सब नेगेटिव बातों से, नेगेटिव सिचुएशन से मैं अपने आप को बचा पाया। तो इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर गीत है कि हमारा जो सोच है, हमारी सोच कितनी इम्पोर्टेंट होती है, हमारे सोच का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो वो गीत मैं अभी सुनाऊंगा और फिर हम सुभाष भाई से उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे कि जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के ऊपर उन्होंने कैसे अपने पॉजिटिव सोच से विजय प्राप्त की। तो ये जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस गीत के बोल है, शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। और ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं सिचुएशन कैसी भी हो, मैं अपने संकल्पों को, अपनी सोच को सकारात्मक रखता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ, तो उससे ऑटोमेटिकली फिर वो सिचुएशन कुछ समय के बाद परिवर्तन हो जाती है और स्वस्थिति की परिस्थिति के ऊपर विजय हो जाती है। तो ये गीत उसका सार है। कुछ भी होता है जीवन में,
वो अच्छे के लिए ही होता है, तो इसीलिए अच्छा अच्छा कहो तो सब अच्छा ही हो जाएगा और जीवन पुष्प मुस्काएगा। शुभ सोचना सीख लो तुम, तो समस्या होगी दूर। शुभ सोचना सीख लो तुम, तो समस्या होगी दूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा। हो शुभ सोचना सीख लो तुम, तो समस्या होगी दूर। सोच ही संकल्प है, संकल्प से संसार, जैसे बीज से पौधा वृक्ष होता साकार। सबका भला हो मन में, ऐसा हो विचार। कोई कहे तुम्हें कुछ भी, करो सबसे सद्व्यवहार। सबका भला तुम करते चलो, सबका भला तुम करते चलो, हो जाओगे भरपूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा। हो शुभ सोचना सीख लो तुम, तो समस्या होगी दूर। तो इस गीत का जो संदेश था यही था कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपनी सोच को हमेशा शुभ रखना है, सकारात्मक रखना है, ताकि हम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए
मैं सुभाष भाई जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड का सदुपयोग कैसे किया, और उसके साथ साथ शॉर्ट में वो अपना कैंसर पर विजय में कैसे शुभ सोचने का रोल था या सकारात्मक सोचने कैसे काम किया, ये जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सुभाष भाई। थैंक यू। जी वैसे लॉकडाउन में सभी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। मेरे पास काफी दिनों से ये संकल्प चल रहा था कि मैं कुछ लिखूं दादियों के। वैसे आदत तो है ये लिखने की। तो एक जैसे ही जिस दिन दादी जी ने शरीर छोड़ा, तो समझो दादी ने जैसे गिफ्ट दिया है कि भाई अच्छा, स्टार्ट करो करके, जैसे ना एकदम पंच किया, इसे पुश किया। पुश किया, और उसी दिन से मैंने शुरू किया। तो मैंने एक लंबा सा आर्टिकल लिख के मैंने डाल दिया व्हाट्सएप पे। तो जी मुझे जो राजू खुशी वाले जो हमारे एक मित्र है दीक्षित जी, कमल दीक्षित जी, कमल जी, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि तो आप है ना इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखो, छोटा छोटा लिखो, लेकिन रोज लिखो। तो मुझे समझ में जी आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो छोटे छोटे प्रसंग तो मेरे पास थे ही। तो जी कई बार मैंने वो जैसे फोटो देखता था तो याद आता था कुछ ऐसे। तो जी उस दिन से मैंने शुरुआत किया, जी 1 2 3 4 ऐसे चलता रहा, रोज कुछ ना कुछ आता रहा और लिखता जी रहा। और उसके कारण क्या हुआ, हमारा ये लॉकडाउन क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये उसके हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। अब सेवा तो कम ज्यादा नहीं है यहाँ, तो अपना जो जी दिनचर्या है वो करने का, और माइंड में वही चीजें चलती थी। बाबा के साथ बातें जी करना, फिर दादी को क्या कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर लिखते थे। तो फिर लिखने के बाद जी हमारे जी। एक दोस्त है, एक एक्टर है बॉम्बे में, अच्छा अच्छा। शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो वो जी हिंदी जी थोड़ा उनको अच्छा है। तो मैं लिख के जी। क्या करता था, बॉम्बे भेजता था। बॉम्बे में वो थोड़ा अच्छा करेक्शन आदि करते थे, थोड़ा शब्द ये थोड़ा ठीक ठाक करके फिर मुझे भेजते थे, फिर हम वो पोस्ट करते थे। अच्छा। तो इस प्रकार ओके। ये जो लॉकडाउन का समय जो है ना, ये एकदम जी सहज चला गया। उसके बाद जी क्या हुआ, फिर माताजी ने शरीर छोड़ा। जी। तो माताजी के शरीर छोड़ा लौकिक तो माता वो, जी। हाँ, लौकिक माताजी के, उनके साथ दादियों के कैसे रिश्ते थे, कैसे संबंध थे, जी किस प्रकार से जी दादी उनको मिलती थी, तो वो शुरू हो गया। जी उसके बाद हमारा जगदीश जी भाई का दिन आया, तो फिर जगदीश जी भाई जी का शुरू हो गया। तो इस जी। प्रकार 61 कंटिन्यू आर्टिकल लिखे, एपिसोड्स। जी जी एपिसोड्स जी जी। पूरे 61। नहीं, तो बहुत ये तो अच्छा। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे और अभी सभी लोगों ने प्रेरणा दिया कि अभी आप जी दादी के लिए लिखो, आप दूसरों जो भी बड़े लोग हैं उनके, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी बातें तो सबको पता होता है, लेकिन छोटी बातें किसी को पता नहीं होता जी है। तो ये छोटी छोटी जी बातें, जी कैसे जी छोटे छोटे किस्से होते हैं, वो आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तब से शुरू हो गया। तो मेरा जी। लॉकडाउन का समय तो इतना जैसे गिफ्ट के रूप में आया, सब पूरा गिफ्ट जैसे लेके आया। और जैसे कैंसर है, वो भी मैं सबको बताता हूँ, जी ये कैंसर कैंसर थोड़ी है, ये गिफ्ट है मुझे, जी। भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया। क्योंकि ओके। तब तक तो मुझे कोई जानता ही नहीं था। कैंसर के बाद ही जी मुझे अच्छे अच्छे अनुभव हो गए। मैंने फिर वो जी आर्टिकल लिखा, फिर कई लोगों ने पढ़ा, कई लोगों ने बताया। तो इस प्रकार से, तो लेकिन जो मैं जगदीश भाई का जो लिटरेचर पढ़ा था, तो कुछ कुछ बातें जी मुझे याद थी, मुझे क्या करना चाहिए। जी जी लेकिन जैसे मुझे पता चला कि आपको कैंसर है, तो थोड़े जी टाइम, 1 मिनट के लिए तो एकदम हिल गया, एकदम अंधेरा छा जी गया आंखों के जी सामने। जी जी लेकिन फिर मैं अपने आप को सरेंडर किया बाबा को। बाबा, ये शरीर भी आपका है, मैं भी आपका है, और जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। तो जी फिर मैंने अपना दिनचर्या बनाया, सुव्यवस्थित, सुबह से शाम तक क्या करना है, कि, किसका लिटरेचर पढ़ना है। तो बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा, और बहुत जो मेरे पेंडिंग काम थे
क्योंकि जैसे ज्ञान जी सरोवर जी शुरू हुआ तो हम लोग इतना बिजी हो गए, ये वीआईपी आया, ये मिनिस्टर आया, ये सीएम आया, ये पीएम आया, हम्म, उसी अब में देखिए बिजी अब आ रहे। रहे, तो अब आ रहे, इस प्रकार से जी, अब मैंने इस म्यूट कर प्रकार दिया। से इस प्रकार से हम लोग चलते रहे। लेकिन फिर से ये बात हमको सामने आई कि हमको इस जो बीमारी है उसको कैसे जी, गिफ्ट के रूप में यूज करना है। माना तो आपने मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि ये बीमारी किसी को बताई नहीं, मतलब सिर्फ अच्छा, मेरे साथ जो तुलसी भाई थे और विट्ठल भाई थे उनको पता था, घर वालों को जी जी बताया नहीं, क्योंकि मुझे जी, पता था अगर जैसे मैं बताऊंगा उसको निगेटिव एनर्जी मेरे पास आएगी और फिर सही है, एनर्जी को खत्म करने के लिए मेरे पास और एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। तो करीब करीब 3-4 जो केमोथेरेपी हुई तब तक किसी को पता ही नहीं चला। जब पता अच्छा, चला तो मैं उनको खुशी खुशी से बताता गया कि अरे मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो बोलते थे अच्छा हम आपको मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मिलने के लिए मैं आऊंगा ना आपके पास, आप क्यों आते हो? तो उनको लगता अच्छा, था सचमुच बीमार भी है या नहीं है, ऐसे ही जो कोई से ने आवाज हवा फैला दिया। तो जी इस प्रकार से उस चीज को मैंने अपने अंदर मतलब पॉजिटिव लेके उसको पूरा यूज किया। और जैसे जी पूरा जगदीश भाई का जो लिटरेचर था वो पढ़ा। जी जैसे कि अलग सूरज भाई हमको अलग अलग अभ्यास बताते थे कि ये अभ्यास करना है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन जब जी, हम लेटे लेटे भी इतने अभ्यास करता था, हजारों बार जो ड्रिल होती था ना, यहाँ से परम धाम जाना, परम धाम से वापिस आना, यहाँ से जी परम धाम जी जाना, वापिस आना, जी हजारों बार करता था। उससे क्या जी, होता था कि जो शरीर के अंदर जो दर्द होता था ना, वो हम्म, होता तो दर्द था लेकिन वो महसूस नहीं होता था। जी, कई बार तो यहाँ तक होता था जब मैं डेड साइलेंस में होता था ना, तो हमारे तुलसी भाई जी, साथ में होते थे, तो मुझे ऐसा हिला के देखते थे ये है या चला गया करके। तो ये जो मेडिटेशन का जो फायदा है, बाबा ने इतने सालों से जी, मेडिटेशन सिखाया, तो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में कैसे यूज करना, वो ये कैंसर के कारण बिल्कुल। मुझे सीखने को मिला। तो ऐसे और बहुत आपको सारी एक बात। प्रूव करने को मिला, हाँ आपने कि प्रूव भाई कर दिया। अब उसके कारण क्या हुआ, जैसे हम जानकी दादी को मिलने गए, जानकी दादी को मिलने गए तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जी, मुझे गुलजार दादी के पास लेके गई और गुलजार दादी को बोला देखो ना मेरे अच्छा, भाई को क्या हो गया है। तो गुलजार दादी क्या बोलती पता है? गुलजार दादी बोलती ये छोटा सा जी, पेपर है ना, ये ऐसे ही पास कर देगा। तो कैंसर मुझे अच्छा, दादी और दूसरी विशेष बात, मतलब वो कभी नहीं मैं भूलता हूँ, इसी खटिया पे यहाँ ही मैं जहाँ बैठा हूँ, यही मुझे वो जी, अनुभव हुआ कि जी, कैसे कि आपस में मतलब जो बैठने के बाद जैसे नहीं मैं यहाँ सोफे पे बैठा था, तो सोफे पे बैठा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो बाबा का जो विजन आया मुझे, बाबा हम्म, मेरे जैसे मैं बैठा था तो शांतिवन में मुरली चल रही थी, शांतिवन जी, में मुरली चलते चलते मतलब गीत शुरू हुआ, गीत पूरा हुआ, गीत के बाद ये जो बाबा आने का टाइम हो गया ना, उस समय जी, मुझे एक संकल्प आया, बाबा इतने 25,000 लोग डायमंड हॉल में बैठे हैं और मैं जी, अकेला यहाँ, और ये जी, संकल्प आया और मेरे आंखों से पानी आने लगा, एकदम ऐसे पानी आने लगा। जी, तो इतने में क्या होता है, मुरली शुरू होती है और जी, हमारे कमरे में जो ट्रांसलाइट का पिक्चर है, उस जी, ट्रांसलाइट से पिक्चर से बाबा मेरे तरफ धीरे 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 आने लगे और मेरे अच्छा, बाजू में बैठे, और वो जो वाह, मुरली है ना, मुरली जी, मुझे डायरेक्ट बाबा ने जैसे 1.25 घंटा तक मुरली चलती रही। तो मैं तो इतना खुश हो गया, मैं उठ भी नहीं सकता था, कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता था। जैसे जी, मैं उठ गया तो जी, सीधा डाइनिंग में चला गया, डाइनिंग में अच्छा, जाके चक्कर वाह, लगा रहा है और सब लोग बोल रहे अरे आपको, आप तो तबीयत ठीक नहीं, आप इधर क्यों घूम रहे, आप इधर क्यों? तो लेकिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई, इतनी शक्ति, मैं किसको क्या बताऊं कि बाबा ने मुझे कितना बड़ा अनुभव कराया। तो इस जी, प्रकार से बाबा कैसे अनुभव कराता है। वैसे भक्ति जी, मार्ग में तो हम लोग सुनते हैं कि
विट्ठल जो है मदद के लिए आता था, तो कुछ ऐसा करने। लेकिन यहाँ मैंने देखा, अगर भगवान को सच्चे दिल से अगर पुकारते हैं तो आ जाता है, आपको मदद कर बिल्कुल देता है, किसी ना किसी रूप में मदद करता है। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा अनुभव रहा, और इसके कारण मैं बड़ों के साथ मिलना जुलना, जैसे अभी जैसे मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, और हमारे साथ बहुत सारे सेवा में किस प्रकार कैंसर गिफ्ट कैसे बन गए, वो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जी मेरे साथ मेरे परिवार के जो भाइयों की लड़कियां है ना, कजन ब्रदर है वो, जैसे शिव कन्या है या हर्षिदा, वो मेरी सेवा में आते थे, खाना जी बनाते थे। तो मैंने कहा, वो जबकि उनका फाइनल था, शादी उदी करने का प्रोग्राम फाइनल हो गया था उनका, तो उन्होंने कहा चलो लास्ट में जाके आते हैं मधुबन में। यहाँ आए, जी यहाँ 2-3 मास रहे। मैंने कहा जी आप थोड़ा बहुत खाना बनाओ, बाकी आर्ट गैलरी में सेवा करो। तो आर्ट गैलरी अच्छा में सेवा करते करते क्या हुआ, एक कन्याओं की भट्टी आई, तो मैंने कहा आप जी बैठोगे भट्टी में? तो बोला हाँ बैठेंगे, और बस वो बन गई। इतना उमंग सा, एक अभी दोनों भी बॉम्बे में है। उसके बाद और 2 आई, एक जी प्रतिभा बेन समर्पित हो और गई एक ना, दोनों ने समर्पित, समर्पित कर दिया। वो 2 समर्पित थी। उसके बाद 2 और आई, वो भी जी समर्पित हो गई। तो ऐसे वाह। 4 तो ये बीमारी के समय तो बाबा के समर्पित बच्चे मतलब माना सेवा में उनकी, निकल गए। देखो माना ब्राह्मणों की बीमारी भी सेवा का साधन कैसे बनती है, इसका ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने बताया। जी जी। जी और इसके बाद मैंने देखा कि ये जब हमारा, देखो कभी संकल्प हम करते तो कैसे पूरा होता है बाबा ने। तो फिर 2013 में ऐसे कि भाई चलो विदेश जाना है कुछ ऐसा, तो फिर वहाँ विदेश भी गए, एक गए, जी फिर उसके बाद कितने देशों में गए। और मैंने विदेश ये का वो देखा, अनुभव, जी विदेश में आपने सोचा था ना जानकी दादी से मुलाकात नहीं होगी, वो अनुभव हाँ आप थोड़ा शेयर करिए। देखो कि मतलब थॉट्स का कितनी बड़ी विशेषता, अगर आप प्योर थॉट्स करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, उसी दिन दादी जी लंदन से इंडिया आने वाली थी, जिस दिन हम यहाँ निकल रहे वहां से। तो हमको मन जी में लगा कि हम लोग लंदन जा रहे हैं, ग्लोबल हाउस जा रहे हैं, जानकी दादी ने इतनी बड़ी सेवा की, और हम जी दादी को वहां नहीं मिल पाएंगे। तो जी हम अपना प्रोग्राम तो नहीं चेंज कर सकते ना, दादी हमारे लिए आप उनका प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। तो जी क्या हुआ, यहाँ से तो हम निकल गए, यहाँ से दुबई गए, फिर आगे गए। और जैसे वहां पहुंचे, तो मुझे वहां की एक बहन आई, बोलती दादी ने आपको बुलाया है, चलो। रात को 10 बजे। मैंने अच्छा कहा क्या, दादी दादी तो निकल गई है ना? नहीं नहीं, दादी रुकी, देखो आपके लिए दादी रुकी, बोला। बोला जी दादी के पास गए, दादी से मिले, तो पता चला कि जिस फ्लाइट में दादी आने वाली थी ना, उसमें वो जो वीआईपी सीट नहीं थी। तो वो जो एयरलाइंस वालों ने क्या बोला, दादी जी अगर आप नेक्स्ट डे जाएंगे ना, तो आपको हम वीआईपी सीट देंगे, बहुत कंफर्टेबल सीट देंगे आपकी उम्र के हिसाब से ही सर। तो बोला कोई बात नहीं, एक जी दिन लेट जाएंगे। तो ये एयरलाइन वालों ने खुद ही ये किया था। तो उसके कारण संकल्प तो हमने इधर से किया था, लेकिन कैसे बाबा ने पूरा कर दिया। तो दादी वहाँ हमारे साथ, फिर एक दिन हम उनकी पालना लेने के मतलब भाग्य मिला हमें। तो जी ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वो बाबा पूरा जी करता है जी जी ऐसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया भाई। और आप हाँ अपना ये सुनाएंगे कि जानकी दादी जी का और आपके लौकिक माता जी का जो मिलना हुआ था, उस वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा सबको सुनाए। अभी लास्ट में, और इसके बाद माता जी नहीं आए। तो लास्ट क्या हुआ कि वो मैंने हंसा बहन से बात किया कि दादी माता जी से मिलना है। तो जी बोला ठीक है, बोला हम ज्ञान सरोवर आ रहे हैं, वहां देखेंगे। तो वो जब ज्ञान सरोवर में आए ना इधर, तो क्या जी हुआ, हम लोग स्टेज के पीछे जाके बैठे थे, दादी विदेशों से मिल रही थी, विदेशी जी से मिल रही थी। तो जब पूरा हो गया, तो हंसा बहन ने बोला माता जी को इधर ही लेके आओ, स्टेज पे लेके आओ। तो हम लोग माता जी को स्टेज पे लेके गए। स्टेज पे लेके जी गए तो वहां लास्ट वाला गीत चल रहा था, वो दमादम मस्त कलंदर, ये जो है ना, जी सब लोग डांस जी वांस करते। तो जी दादी के पास गए, तो दादी ने अपने साथ बिठाया।
इधर इधर बिठाओ माता जी। तो दादी ने अपने साथ बिठाया, फिर दादी को हाथ पकड़ के वो हिला रही थी ऐसे। और बाद में जैसे ना एक बच्चे को माँ प्यार करती है ऐसा करके, तो माता जी ने दादी को किया ऐसे। तो विदेशी लोग इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। और फिर हंसाबेन ने कहा देखो ये भी 100 साल की है और आप भी 102 की है, ऐसा कुछ था उस समय। तो वो चीज फिर शाम के समय ओम शांति भवन में क्लास था, तो जानकी दादी ने कहा देखो आज एक बुढ़िया मिल गया। अभी देखो खुद भी बुढ़िया है तो भी बोलते एक बुढ़िया मिली, और वो बोलती मैं भी तुम्हारी सहेली हूँ, मैं भी तुम्हारी जितनी उम्र की हूँ। तो इतना उमंग उत्साह माता जी के अंदर, और डर नहीं रहता था माता जी, क्योंकि इतने सालों से आती है ना, तो सबके साथ प्रेम से फ्रैंकली सबसे मिलती थी बहुत अच्छी तरह से। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो दादी माता जी को लग रहा था कि अभी हमको दोबारा शायद नहीं, तो हम लोग शांतिवन में गए, निर्भय भाई से मिलाया, बहुत सारे मूर्तिंजय भाई से मिलाया, और लास्ट में हम शांति प्रकाश स्तंभ पे गए। तो दादी ने मम्मी ने बोला रुको रुको इधर जाना है मुझे। तो प्रकाश स्तंभ के पूरा चक्कर लगा के, तो जब गेट के पास आई ना तो बोलती अच्छा दादी माँ बाय, मतलब छुट्टी ले लिया था। तो इस प्रकार से तो दादी के साथ भी बहुत माता जी का स्नेह था, प्यार था। जी। तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव बाबा के बच्चों के होते हैं। और माता जी तो करीब करीब हर साल सेवा में आती थी यहाँ। और शुरू में क्या होता था, वो माता जी मुझे है ना छोटी छोटी गठड़ियां देती थी, गेहूं, चावल, दाल, गुड़, शुगर। तो मुझे ऐसा लगता था माता जी वहां तो इतना बोरी बोरी भरे पड़ा रहता है, ये इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी एक भावना होती थी। तो मैं जब लेके आता था ना, तो यहाँ भोली दादी के पास जाता था, तो भोली दादी इतना प्यार से एक एक गठड़ी खोलती थी। अच्छा, फिर बोलती थी अच्छा ये गेहूं है ना, गेहूं के ड्रम में डालो, ये चावल है ना, चावल के इसमें डालो, ये चीनी है ना, चीनी के इसमें डालो। तो उन लोगों को उसका महत्व था। हम लोग सोचते यार वहां तो बहुत है, क्या करना है, लेकिन उनकी जो भावना थी ना कि मेरा कना दाना बाबा के यज्ञ में जाए, और इसी कारण हमारा यज्ञ जो धीरे 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 यहाँ तक आया है। सभी अपना कुछ ना कुछ डालते हैं, तभी जाके इतना बड़ा यज्ञ में बड़ा हो गया, और इतनी वृद्धि हो गई, देश विदेश में इनकी इतनी बड़ी सेवा हो गई। तो ये मैंने अपने आंखों से प्रैक्टिकल रूप में देखा है। जी। वास्तव में बाबा जो कहते हैं। सुभाष भैया, हाँ जी, शिखा बहन आपसे ब्रदर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। शिखा दीदी आप पूछ सकते हैं। जी। हाँ बोलिए शिखा बहन। शिखा बहन का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, आप भैया कंटिन्यू कीजिए जैसे वो ज्वाइन करते हैं। दिलीप भैया कंटिन्यू। वास्तव में जो कहा जाता है, बाबा भी कहते हैं वंदे मातरम और भारत माताओं की जय। तो वास्तव में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें यज्ञ में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अनन्य भाव से यज्ञ की सेवा की, लेकिन उनको कभी भी माना कोई इतना जानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने इतनी सेवा की। और उसमें से एक एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि जो सुभाष भाई जी की जो लौकिक माता जी थी, वो एक ऐसा उदाहरण थी जिन्होंने कई सारी आत्माओं को समर्पित होने के लिए भी प्रेरित किया, कई सारी आत्माओं को समर्पित करवाया, कई सारी आत्माएं उनको देख के ज्ञान में चलने लगी। तो ऐसे बहुत ही अनन्य साधारण जो बाबा के रत्न होते हैं, जो छिपे रहते हैं, तो वो कितनी बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं अपने तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा। तो वास्तव में ये सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद बात है। मैंने खुद ने भी देखा है, सुभाष भाई जी की जो माता जी थी, इतना प्रेम उनके अंदर, और हर एक के लिए, जिसको कहते हैं ना जैसे कोई कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल। जब भी हम उनको मिलते थे तो इतना प्यार से चेहरे से हाथ घुमाएंगी, इतना प्यार से मिलेंगी।
तो ये एक बहुत ही उनके अंदर जो प्यार की भावना, और उनके मुख से बाबा 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 ये इतना बार बार निकलता था कि ऐसा लगता था जैसे सांसों सांस वो बाबा की याद में है, बाबा को याद कर रही है। और इसीलिए माना ऐसे कई आत्माएं हो सकती है जो भले ही सामने स्टेज पे दिखाई नहीं देती, स्टेज के पीछे रहकर भी बहुत ही अनन्य सेवा करती है यज्ञ के लिए, बहुत ही उनका योगदान अनमोल होता है। और ऐसी आत्माएं बहुत ही यज्ञ के आधार स्तंभ भी होते हैं और प्रेरणा स्थान भी होते हैं। तो ऐसे हम सभी ने सुना जो सुभाष भाई जी की माता जी, और ये एक बहुत ही एक, हाँ जी आप कुछ सुनाना चाहते हैं सुभाष भाई जी? ये सुजाता बहन हमारे छोटे से गांव में आई थी, उसने पूरा छुट्टी में पैसा इकट्ठा किया और वो प्रतिदिन मुझे मधुबन जाना ही है, ये पैसा मैंने इतना इकट्ठा किया। क्या उम्र थी सुजाता बहन जी की? उम्र क्या थी उस समय? सुजाता बहन बताओ कितना उम्र थी आपकी? 16-15। सुजाता बहन हेलो। तब जब मधुबन में आई तब? हाँ मधुबन पहली बार मधुबन आए तब? हाँ मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। 8th क्लास माने 13 साल की उम्र में? 13-14 साल की थी। हाँ 14 साल होगा, 14 साल। तो वो पहली बार उनका मुलाकात हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पहली बार आके फिर सेवा में रुकी थी। सबसे पहले 1990 में जब मधुबन आए थे तो मुझे याद है संती दादी जी ने शरीर छोड़ा था, तब सदगुरुवार का दिन था। फिर बाबा से मिलन करके 9th और 10th क्लास पास किया। फिर 1993 में मधुबन आई थी। उसके बाद फिर आप सभी के सहयोग से, दुआओं से बाबा के घर में रहे। आए थे 4 दिन के लिए कि मधुबन देखकर आएंगे। फिर संकल्प था कि बाबा को जीवन देना है और वापस घर जाएंगे तो लौट कर नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसे बंधन थे, कुछ परिस्थितियां थी। तो बाबा रूम में जाने पर बार बार ऐसी ही प्रेरणा मिली कि नहीं, वापस नहीं जाना है। फिर सुभाष भाई साहब, दिनकर भाई जी और बहुत सारे ऐसे, संगीता बहन जो अभी इंदौर में है, और हमारी ममता बहन जो अजमेर की है। तो बाबा की 1000 भुजाओं ने उस छोटी सी आयु में मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया। और ज्ञान की समझ इतनी नहीं थी, परंतु बाबा से प्यार बहुत था। और इन सब के जीवन को देख कर के एकदम निश्चय हो गया कि मुझे भी अब वापस नहीं जाना और बाबा को ही जीवन देनी है। बस शुरू हो गया। वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर दिलीप भाई जी, आप दोनों के सम्मान में कहो बाबा का ही गीत, डॉक्टर तिवारी जी जो स्किन स्पेशलिस्ट है और अपने कालका जी सेंटर में लगभग 25 वर्षों से रेगुलर स्टूडेंट है, और उनकी जो युगल है वो डॉक्टर अरुणा जी, वो भी गायनी स्पेशलिस्ट है। तो वो दोनों भी आप दोनों को सुन रहे हैं। उनका आज एक गीत सुनाने का था प्रोग्राम, तो आप उनको भी 5 मिनट का टाइम दे। उनकी बेटी अनु जो अभी अमेरिका में है और युगल है, पवित्र, संपूर्ण पवित्र जीवन वो जीती है, पूरी धारणाएं करती है, और वो भी मेरे ख्याल 10 सालों से ज्ञान योग को फॉलो कर रही है। उनका बेटा भी अमेरिका में डॉक्टर है। अच्छी फैमिली है बाबा की। तो वो आप दोनों को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं गीत सुनाना। तो आप जैसे ठीक समय समझिए उनको टाइम दीजिए। नहीं, आप भी सुनाओ अगर तैयार है तो। डॉक्टर साहब आप रेडी हैं? डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है। अच्छा ठीक है। सुनाइए। तो पहले तो सबको ओम शांति, भाई साहब को भी, और डॉक्टर साहब और प्रभा बहन जी और सुजाता दीदी, सबको थैंक्स, इन्होंने मुझे एक चांस भी दिया बाबा की सेवा के लिए। एक पुराना सा गीत है, बहन जी को पहले भी सुनाया हुआ है।
और ये इसको एक आध्यात्मिक रूप में ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे ये थोड़ा सा फिल्मी टाइप का है, पर ये है बिल्कुल। वैसे। हाँ जी। जी जी मुझको सहारा देने वाले, ये जो है मुरली सॉन्ग है एक्चुअली। जी मुरली जी के अंदर पता शुरू है। शुरू में जो गाना आता है ना, हाँ, वो है जी ये। जी 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 मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छिपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छिपाए हुए दुनिया का गम, जब से हुआ है हम पे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया, ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, दिल में छुपा के तेरी पूजा करूं, मैं हूँ तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता, ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे एक बहुत अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जी जी बोलिए भाई एक, साहब। एक आप बहुत अच्छा गीत सुनाया। अभी आप गीत सुनाया ना, तो एक मुझे दादी की बात याद आई। सुनाया आपको? जी 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 एक दादी की बात है, ये 1974 की बात है। देखो जी दादी कैसे, कितनी बार नया जन्म मिला है जानकी दादी को। जी 1974 में ये लोग, कुछ लोग गए थे, लंदन गए थे, अमेरिका, लेकिन कुछ सेवा नहीं हो रही थी, सेंटर नहीं बन रहा था। तो मनमोहिनी दीदी और प्रकाश मणि दादी ने अव्यक्त बाबा से बात किया, बाबा क्या? ये जो सेवा जो है, ये जो सेवा है कैसे बढ़ाई जाए लंदन में। जी तो अव्यक्त बाबा ने कहा कि वो जनक बेटी है ना, उसको भेजो ना। अच्छा। तो मनमोहिनी दीदी बोलती अरे वो तो बाबा, वो तो खटिया पे पड़ी हुई है, उठ भी नहीं पाती, वो क्या जाएगी। जी तो नहीं, बाबा ने फिर बोला नहीं, वो जनक बेटी को ही भेजो। और तो अभी जी दीदी तो कुछ नहीं बोल पाई, तो तुरंत जी क्या किया, लेटर लिख किया, दीदी ने लेटर लिखा जी जानकी दादी को कि बाबा ने ये लिखा, बोला है और आपको लंदन जाना है। जी तो दादी ने एक बार लेटर पढ़ा, 2 बार लेटर पढ़ा, 3 बार जी लेटर पढ़ा जी कि भाई
देखा कि मैं तो खटिया से उठ नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन बाबा की क्या बात है पता नहीं। तो खटिया से उठी और वहाँ सुंदरी बहन थी, हम इंचार्ज पूना जोन, बोला सुंदरी जी मेरी वो दवाई लेके आओ सारी। जी तो सुंदरी बहन को लगा कि अच्छा मधुबन जाना है इसलिए सारी दवाई इकट्ठा करी है। तो अपने खटिया के सामने जो टेबल था उसमें सारी दवाई आ गई और बोला अच्छा वो फ्रिज में इंजेक्शन रखे, वो महंगे महंगे बहुत है, वो भी लेके आओ। वो भी लेके आए। अब लेके आए टेबल पे, उसके बाद बोलती अच्छा डस्टबिन का डब्बा लेके आओ। डस्टबिन का डब्बा, तो वो तो हैरान होगी ये दादी को क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है, इतनी महंगी महंगी दवाई है, कितने इंजेक्शन महंगे हजारों रुपए के, और ये बोलती, और डस्टबिन में सारा डाल दिया। बोला मैं कल मधुबन जा रही हूँ। जी बस वहां से दूसरे दिन ट्रेन में बैठ के मधुबन में आ गई। और फिर वंडरफुल। बाबा स्पेशली बाबा दादी के साथ बात किया। तो बाबा ने मतलब दादी ने बाबा को पूछा, बाबा मुझे इंग्लिश बंग्लिश तो कुछ आता नहीं, मैं जी वहां जाके करोगे क्या? जी तो बाबा ने बोला कि बच्ची आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो मधुबन है ना ऐसा एक बना के आ जाना है वापिस, कुछ भी नहीं करना है, मधुबन बना के आना है। तो फिर दादी गई और देखो क्या सेवा हो गई। हमने देखा जब पहली बार जी दादी गए ना, बाबा भवन में हम लोग गए थे, हम्म। तो कुछ भी नहीं था, एक किराया वाला घर था, ऊपर कोई दूसरा आदमी रहता था, नीचे दादी रहती थी, दोनों का किचन एक था, वो मांसाहार करता था और दादी शाकाहारी, जी और दादी के लिए खटिया भी नहीं थी। तो विदेश में क्या होता है, जब खराब सामान है ना रास्ते पे रख देते तो म्यूनिसिपालिटी वाले लेके जाते। तो एक वहां एक दरवाजा किसी ने बाहर रखा था, तो दादी ने वो दरवाजा लिया और उसका संदल, उसी की खटिया, उसी का बिस्तरा, सारा वही बन गया। और एक अच्छा छोटी सी जगह से धीरे 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 करके वो कितना बड़ा ग्लोबल हाउस और कितना बड़ा रिट्रीट सेंटर बन गया। तो ये जी बाबा की कमाल, क्योंकि मैं 1983 में जब यहाँ आया था, मधुबन में आया था, तो मेरा सौभाग्य ऐसा बना कि जो दादी को सुबह अमृत वाला चाय देता था ना 3:30 बजे, जी तो कहीं गाँव गया था, तो उसने बोला कि देखो सुबह 3:30 बजे दादी को चाय देना है आपको। तो मैं अपना थर्मास लेके दादी के रूम में जाता था। तो जब दादी के रूम में जाता था, दादी बोलती थी अच्छा इधर लाइटर है, अगरबत्ती लगा दो। फिर अगरबत्ती लगाता था ऐसे। तो ये कुछ दिन मेरे को सेवा मिली, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि दादी जो है हमारे पुणे से आई, हमारे पुणे से आई। तो जी सबसे पहले मैंने मधुबन रहने के लिए पहला वसीला जो लगाया था ना, वो दादी के पास लगाया था कि दादी जी जी मुझे यहाँ समर्पित होना है। तो अच्छा दादी जी ने क्या जवाब दिया पता है? हम्म मेरा भी बहुत मन करता है मधुबन रहने का, लेकिन मुझे भी कोई नहीं रखता है। मैंने कहा जब दादी को कोई नहीं तो दादी मुझे क्या देगी? दादी ने ऐसा युक्ति युक्त जवाब दिया था कि जी जी इस जी प्रकार से कि मुझे ही नहीं रखता तो आप तो। ऐसे दादी का शुरू से मेरा हमारे साथ ऐसा कनेक्शन रहा, प्यार रहा। स्नेह और जी धीरे धीरे वो अपनापन भी होता है, प्यार भी होता है। तो जी लंदन जाने का भी संकल्प था, वो भी पूरा हो गया। और जी सचमुच जब मधुबन बन गया तो बाबा को जरूरत पड़ी, तो बाबा ने फिर यहाँ बुलाया। और एक जी नर्स थी, नर्स से धीरे 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 इतना मेहनत करते हुए इस संस्था की चीफ प्रमुख बनना बहुत बड़ी बात होती है। जी तो मोस्ट स्टेबल बाबा माइंड इन द वर्ल्ड। हाँ, तो बाबा ने इतना उससे मेहनत भी कराया और इतना ऊपर। और लास्ट में उनका ये संकल्प था कि मेरा अंतिम मतलब विधि होता है, जो मेरी जी आरती होती है उसमें एक पैसा भी खर्चा नहीं हो जाए। तो वो किसी वैसे ही और हो का गया। नहीं जी तो उसके अंतिम संस्कार में तो हजारों लोग आना था, देश विदेश से जी लोग आना था, लेकिन जी दादी का ये था कि यज्ञ की बचत होनी चाहिए। ये बहुत जी बड़ी बात। जी 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 शिखा बहन कुछ पूछने वाली थी?
यस हाँ जी, ओम शांति भाई। ओम ओम शांति। शांति। सभी डिग्नेटरीज को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सुजाता दीदी, प्रभा दीदी, दिलीप भाई, सुभाष भाई। भाई मेरा जब मैं आपकी अभी बात सुन रही थी तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो कैंसर से रिलेटेड है। जैसे आप बोल रहे थे कि जब डायमंड हॉल में सारे बच्चे वहां पर मुरली सुन रहे थे, लेकिन आप जहाँ अभी बैठे हैं वहां पे आप बाबा को याद कर रहे थे, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि बाबा आए और उन्होंने खुद जो है आपको मुरली सुनाई। फिर आपने बोला कि आप क्योंकि दिल से याद कर रहे थे तो बाबा आए और आपको उन्होंने मुरली सुनाई। तो मेरे को एक बात पूछनी है कि क्या हम दिल से याद नहीं कर रहे हैं? मतलब हमें कैसे पता चले कि हम दिल से याद कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमें तो महसूस नहीं हो रहा। भले वो सूक्ष्म में बहुत कुछ कर रहे होंगे जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मोहब्बत अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। नहीं, आपको अपने हिसाब से काम करते रहना है। अभी उसके हाथ में चाबी है, कहाँ चाबी घुमाने कितनी जरूरत है। साक्षात्कार जी। क्या मतलब उसको पता है कि ये बच्चों को अभी ये आवश्यकता है, ये इतना मतलब दुखी है, मतलब इतना उसके ऊपर तकलीफ है, कैंसर जैसे कष्ट में है, तो उसको ये जरूरी है, डोज देना जरूरी है इसको, तो वो दे दिया उसने। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका प्यार नहीं है, आपको भी बाबा मदद करता होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। जैसे वो कहानी बताते हैं ना कि वो एक सन्यासी को बोला कि भाई वो बह रहा था, तो परमात्मा ने उसके सामने एक लकड़ी डाली तैरती हुई, तो नहीं वो भगवान ही आएगा बचाने के लिए। ऐसे 2-3 चीजें हो गई। तो बाद में जब वो शरीर छोड़ा ऊपर गया तो बोलता भाई आप भगवान, आपने तो मुझे बचा नहीं। अरे बोला वो तेरे लकड़ी तेरे बाप ने भेजी थी क्या? तो मैंने तो भेजा था, तेरे बैठना ही था उसके ऊपर। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बाबा हमें मदद करता है, हर पल करता है। सिर्फ कभी किसी को डिस्प्ले हो जाता है इस प्रकार से, और किसी को मतलब इनडायरेक्टली मदद होती है। लेकिन बाबा का बच्चे बनना माना बाबा आपका हर पल आपके साथ रहता है। बाबा कहा माना वो अधिकार प्राप्त हो गया। जी जी जी, बहुत सुंदर अनुभव। पर मैं कल मेरा बाबा करते जा रही थी, पर बाबा तो आए नहीं। तो आपका अंदर से कितना कनेक्शन जबरदस्त होना चाहिए जो वहां तक पहुंच जाए। टावर जैसे हमारा मोबाइल तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो टावर का कनेक्शन ठीक नहीं होता है ना, टावर के रेंज में नहीं आते, तो वो कनेक्शन बराबर लगता नहीं है। ऐसे इधर भी ऐसा है कि हमारा बहुत पावरफुल है, लेकिन वो रेंज में आना चाहिए उसके। देखिए, ये बात भी क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि योग एक अलग चीज है, और कभी कभी ऐसे साक्षात्कार बाबा कराता है। तो भाई जी को जो अनुभव हुआ ये साक्षात्कार की कैटेगरी में हम उसको ले सकते हैं, और आप जो कर रहे हैं वो योग है। तो योग में जब हम मेरा बाबा कहते हैं, तो जो प्रेम का अनुभव या अंदर ही अंदर जो शक्ति मिलती है हमें, तो वो कौन भेजता है? वो बाबा ही तो भेजता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बाबा हमारे सामने प्रकट हो जाए और फिर वो हमें कुछ ऐसे साक्षात्कार कराए, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी, ओके, ठीक है भाई। अब मुझे लग रहा है मैंने सुभाष भाई को बोला है तो मैं रेंज में आ गई हूँ, तो सुभाष भाई बाबा को बोल दो कि मेरी बात सुन ले। यहाँ पे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ सभी का। ठीक है भाई। ओके, ओम शांति। और तो बहुत हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन वो तो जितना हेलो। ओके जी, तो बहुत ही सुंदर। हाँ शिखा दीदी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप कुछ सुनाना चाहते हैं भाई जी? हाँ जी भाई, हो गया, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और सोनिया बहन? हाँ जी, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीदी से, प्रभा दीदी एंड सुजाता दीदी से, कि आपको थैंक यू बोल के हम आज इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने अनमोल अनुभव हमें सुनाए।
ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी होगी। हाँ सोनिया बहन, हाँ जी दीदी। राजीव भाई जी भी गीत सुनाना चाहते थे या नीलम बहन, देखिए हैं दोनों। हेलो, ओम शांति भैया। ओम शांति, ओम शांति। राजू वाह भाई जी ओम वाह, शांति। वाह जी वाह, कितनों वाह के जी साथ वाह वाह। वाह 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 वाह। मेरे बाबा का कमाल है, ऐसी मूर्तियां तैयार हो रही हैं। अच्छा, एक नीलम बहन आपको गीत सुनाएगी भैया, तो मैं बहुत पास हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम। ओम हाँ शांति, जी ओम हाँ जी हाँ शांति। जी, ओम आपका शांति। स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू भाई जी। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजिए, ये तो अविनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तो सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा नाम मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा, बहुत शांति, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, राजीव बहुत भाई अच्छा। बहुत अच्छा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भैया, थैंक यू। राजीव भाई थैंक्स कीजिए।
थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है थैंक यू जी, थैंक यू। कि आप जैसे बाबा के दिव्य रतन, रूहानी बच्चे जब रूहानियत की वर्षा करते हैं तो ऐसे लगता है परमात्मा के संग मिलकर सारी जगह पर रूहानियत ही रूहानियत और फरिश्ते आते जा रहे हैं। और राजू ऐसे भाई, फरिश्तों को हाँ जी, हाँ राजू जी, भाई, आप है हाँ ना जी, बाबा के गोद में बैठे हो, आप तो हाँ बहुत पदम भाग्यशाली हो। हाँ जी। बाबा के गोद आ, में बैठना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हम तो मैं इस चीज बाबा को को फोटो में देखा। मैं इस चीज का महसूस भी करता हूँ। और मैं देखता था जब मैं पूर्वज की संस्करण सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं हर दादी को, हर बड़े भैया को मिला हुआ हूँ बहुत नजदीक से। अब जगदीश भाई साहब के साथ मेरे बहुत सुंदर अनुभव है, तो किस दिन मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। जरूर तो जरूर। मैं क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया भी और उनके अंग संग बैठने का भी मौका मिला मुझे, तो ये हमारा भाग्य है। और यूं ही बार बार दस्तक देते रहिएगा, हमारी आत्माओं के अंदर प्रेरणा भी आए और जागृति भी हो। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दीदी, ओम थैंक यू। शांति।